नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी टुडे न्यूज़। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शामिना शाह की दरगाह पहुंचे सपा प्रत्याशी रविदास मल्होत्रा, जो सपा सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री रविदास मल्होत्रा ने दरगाह पहुंचकर अपनी जीत और पार्टी के लिए दुआएं मांगी और शामिना शाह की दरगाह पर चादर चढ़ाई और अमन शांति के लिए भी दुआ की। आपको बता दें कि भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए सपा प्रत्याशी रविदास मल्होत्रा ने कहा कि भाजपा ने उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह किया। वर्तमान की बीजेपी सरकार से लोगों में बहुत नाराजगी है। आइए सुनते हैं जब हिंदुस्तान टीवी टुडे के संवाददाता हामिद खान ने उनसे बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा। रविदास मल्होत्रा जी, आपके यहाँ आने का क्या औचित्य बनता है और आप यहाँ पर आए हैं, आपने क्या दुआ मांगी? देखिए, यहाँ पर शामिना साहब की जो है वो बाजार है और ये पैदाइशी वली थे और मेरे एक मित्र यहाँ पर एक बार आए घूमने दर्शन करने के लिए। उन्होंने देखा एक 5 साल का बच्चा शेरवानी पहने हुए और सूट पहने हुए यहाँ घूम रहा है। वो समझे कि ये बच्चा कहीं खो गया किसी का, तो उसके पीछे पीछे वो लगे रहे और बच्चा वो जब कुछ देर के बाद गेट से बाहर निकला तो वो समझे कि ये बच्चा जो है किसी का पिछड़ गया है। वो आगे बढ़े, जब उन्होंने उसका हाथ पकड़ा बच्चे का, बच्चा गायब हो गया। तो वो खुश शामिना था और यहाँ पर जो भी कोई आता है बरात दे करके वो पूरी होती है। तो समाजवादी की कितनी सीटें आने की उम्मीद है सर इस बार? हम लोगों की उम्मीद है कि 30-50 सीटें आएंगी, 30-50 के पार होंगे और जी हाँ। सर योगी जी तो कह रहे हैं समाजवादी नहीं है। देखिए, जो भाजपा के लोग हैं झूठ बोलने का काम करते हैं। जनता का पूरा परिवर्तन करने का मन बन चुका है, बदलाव होना तय हो गया है। 10 मार्च को अखिलेश यादव जी वो बहुमत के साथ प्रदेश सरकार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। सर, जो योगी बाबा का जो वादा था कि गड्ढा मुक्त प्रदेश और वो नहीं हुआ, तो क्या आप उस पर कुछ काम करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कहीं जो वादे पूरे किए हैं उसे पूरा करने का काम कभी नहीं किया। हम लोगों ने जो वादे किए 2012 में वो 5 साल में पूरा करने का काम किया था और पूरा मध्य क्षेत्र संवर गया था। लेकिन 17 के बाद जो सरकार बदली, ये सरकार यहाँ कोई भी काम नहीं कर पाई। उसका परिणाम ये है कि जिस क्षेत्र में प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते हैं, जिस क्षेत्र में उनका कार्यालय है, उस क्षेत्र का विधायक जो 5 साल प्रदेश सरकार का मंत्री था, क्षेत्र छोड़ करके भाग गया। इसका अपने आप में मतलब है कि उस क्षेत्र क्यों बदला। सर, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, प्रदेश के अंदर कोई बहन और बेटी सुरक्षित नहीं थी। अपराधी लगातार बेखौफ घूमते थे, जंगल गुंडा माफिया राज कायम हो गया था और कई घटनाएं ऐसी हैं। विवेक तिवारी नाम का एक एप्रिल का मैनेजर अपने ऑफिस से अपने घर जा रहा था, उसको ट्रैफिक के सिपाही ने हाथ दिया, वो हाथ देख नहीं पाया, इसी बात पर गोली मारने का काम हो गया, उसकी मर्डर करने का काम। ऐसे अनेकों घटनाएं हैं। हाथरस देखा होगा आपने, हाथरस की बेटी को जो है बलात्कार हुआ, उसकी जीभ काट दी गई, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई और रात के 2 बजे अंधियारे में पेट्रोल डाल करके उसकी शरीर में आग लगा दी गई। उसके घर वालों को घर के अंदर बंद कर दिया गया। ऐसे शाहजहांपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री चिदंबरम जो है SIT की जांच हुई, उसके बाद जांच के आरोप सही पाए गए, बलात्कार के केस में 1 साल जेल के अंदर बंद रहे। ऐसे ही उन्नाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी का विधायक कुलदीप सिंह सेंगर बलात्कार किया, 5 लोगों की हत्याएं कर दी। पूरे प्रदेश भर के अंदर गुंडा माफिया जंगल राज कायम हो गया था। कहीं कोई बहन और बेटी सुरक्षित नहीं थी। अपराधों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। प्रदेश सरकार के मंत्रियों की गाड़ी में जो है अपराधी घूमते थे और पुलिस निरंकुश हो गई थी, इतनी निरंकुश हो गई थी कि आदमी का जीवन भर हो गया था। जनता इंतजार कर रही थी कि कैसे वो समय आए और जनता पतन करने का काम करे। वो समय आ गया है, बदलाव होना तय है, जनता खड़ी हो गई है, निश्चित रूप से सत्ता बदलने जा रही है। सर, योगी जी ने कहा कि 80% पहले 80-20 किया, फिर बाद में सफाई दी कि 80% हिंदू उनके और 20% दूसरे वाले। हम लोगों ने कहा है 85% हमारा है और 15 में बंटवारा है। 85% में वो लोग हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है, जिनका हक छिना गया है, वो दलित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं,
पिछड़े वर्ग के हैं, अल्पसंख्यक हैं, कमज़ोर वर्ग के लोग हैं और जिनका हक छीनने का काम हुआ है वो लोग हैं 85% जो लोगों के साथ में हैं। 15% वो लोग हैं जो जालिम हैं, जुल्म करने का काम करते हैं, जो जनता के पैसे लूटने का काम करते हैं। आपको मालूम कर लीजिए कि जो भारतीय जनता पार्टी का विधायक का प्रत्याशी है उसके गोदाम में जहाँ चुनाव कार्यालय खुला हुआ है उसी गोदाम में जनता को बांटने वाला अनाज बना हुआ। एफसीआई ने छापा डालने का काम किया और उस एफसीआई के छापा डालने के बाद उसके गोदाम के अंदर वो सारा माल बरामद हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी में काला बाजारी, मुनाफाखोरी करने वाले, अपराध करने वाले, झूठ बोलने वाले की बात है। कहीं कोई विकास का काम नहीं हुआ, केवल नाम बदलने का काम हुआ है। सर, लोगों का कहना था कि पिछली बार जो ईवीएम मशीन की वजह से जो है समाजवादी पार्टी हारी थी, तो क्या आप लोगों ने ईवीएम पे कुछ काम किया है? आप देखिएगा 10 मार्च को परिवर्तन हो गया है। बेमानी कुछ वोटों में होती है, हजारों वोट जनता वोट दे देगी तो भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेगा ही नहीं, बेमानी कहाँ से करेगी। और मैंने इनसे सवाल किया और इन्होंने बहुत ही बखूबी से जवाब दिया और ये अपनी जीत को निश्चित मानते हैं। कैमरामैन सलीम के साथ हिंदुस्तान टीवी टुडे से मोहम्मद हामिद खान।